तुम जितना मर्जी कैराना कैराना चिल्लाते रहो, हिंदुओं ने तुम्हें खारिज कर दिया। ये हिमाचल का प्रमाण है। एकमात्र गद्दार है, इस गद्दार नरेंद्र मोदी को कुर्सी से हटा करके और हथकड़ी लगा के जेल में डालो। और यदि तुम पलायन के खिलाफ हो तो मैं भूपेंद्र रावत चुनौती देता हूं, जिस गांव में तुम जन्मे हो उस गांव में अपने गांव की 10% आबादी अपने गांव में बता दो अजय सिंह बिष्ट, मैं मान जाऊंगा कि कैराना के लोग गलत पलायन किए। आज मैं आपसे बात करूंगा, आपको याद दिलाता हूं, जब जब उत्तर प्रदेश में चुनाव आते हैं तो कैराना में पलायन का मामला उजागर हो जाता है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ उर्फ अजय सिंह बिष्ट कैराना के विस्थापित लोगों को मिलने के लिए गए। मैं आपके माध्यम से एक बात दावे के साथ कह सकता हूं, राजधानी दिल्ली को यदि मिनी बिहार कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं है। बिहार के लाखों लाख नहीं करोड़, मैं कहता हूं लाखों लाख लोग दिल्ली के अंदर है। मिनी पूर्वांचल कहा जाए तो पूरा उत्तर प्रदेश के लाखों लाख लोग हैं। मिनी हरियाणा कहा जाए, मिनी पंजाब कहा जाए, मिनी उत्तराखंड कहा जाए। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, अजय सिंह बिष्ट उर्फ योगी आदित्यनाथ, यदि तुम पलायन के खिलाफ हो तो मैं भूपेंद्र रावत चुनौती देता हूं, जिस गांव में तुम जन्मे हो उस गांव में अपने गांव की 10% आबादी अपने गांव में बता दो अजय सिंह बिष्ट, मैं मान जाऊंगा कि कैराना के लोग गलत पलायन किए हैं। पलायन 3 किस्म से लोग करते हैं, एक रोजी रोटी के लिए, दूसरा शिक्षा के लिए और तीसरा स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए। मैं आप देशवासियों, मैं अजय सिंह बिष्ट के गांव जाऊंगा टीवी और कैमरे लेकर के और पूरी पोल खोल करूंगा, जिस गांव में ये जन्मा है वो गांव कितना खाली और वीरान हो चुका है, ताकि आपको समझ आ जाए। उस गांव में कोई मुसलमान नहीं है जहां अजय बिष्ट पैदा हुआ था। किसी मुसलमान ने अजय बिष्ट को उत्तराखंड से नहीं भगाया। और हिंदू मुसलमान करने की बात करते हो, हिमाचल में 97% हिंदुओं की आबादी है। उत्तर प्रदेश में योगी जितना मर्जी डंका पीट लो और 97% आबादी जिस हिमाचल में हिंदुओं की है, वहाँ उपचुनाव में 1 लोकसभा और 3 विधानसभा में इनके उम्मीदवारों की छुट्टी कर दी गई है। इसका मतलब सुन लो अजय सिंह बिष्ट, तुम जितना मर्जी कैराना कैराना चिल्लाते रहो, हिंदुओं ने तुम्हें खारिज कर दिया। ये हिमाचल का प्रमाण है। अब ये मत कहना कि हिमाचल के राजपूत, हिमाचल के ब्राह्मण वो छोटे हैं और तुम्हारी जात बड़ी है। जिस तरीके का हिमाचल का रुझान है, मैं दावे के साथ में कह सकता हूं, ये पूरे देश के लोगों को सोचना और समझना पड़ेगा। 97% आबादी है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की हार होती है। ये मैं बधाई देता हूं हिमाचल के लोगों को और देश के हिंदुओं को। और जो कहते हैं कि हिंदुओं की पार्टी है, उनको बताता हूं हिमाचल में खारिज हो गए। अब नया सवाल खड़ा हो रहा है। मैं आपको याद दिलाता हूं पेंटागन की एक रिपोर्ट, मैं फिर एक बार याद दिलाता हूं, मैंने बार बार बोला, मैं आज फिर रिपीट करता हूं। 2019 में अरुणाचल पूर्व के सांसद भाजपा के, उसने कहा 50-60 किलोमीटर में अरुणाचल के अंदर कब्जा कर लिया चीन ने, लेकिन चीन का गद्दार मौन रहा। मैं आपको बताना चाहता हूं दूसरी बात, गलवान घाटी में 15 जून को हमारे निहत्थे 20 जवानों को पीट पीट कर हत्या कर दी गई। एक शब्द भी चीन के दलाल ने, देश के गद्दार ने मुंह नहीं खोला। कहा कोई नहीं घुसा, कोई नहीं घुसाया, हमारी जमीन पर किसी का कब्जा नहीं है। और तीसरी बात, रक्षा मंत्री ने संसद के अंदर कहा 38,000 वर्ग किलोमीटर चीन का कब्जा है। और मैं चौथी बात कहना चाहता हूं, आज भी भारत के सेना के अधिकारी चीन जो घुसपैठ कर गया है उसको खाली कराने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। मैं शब्द कह रहा हूं गिड़गिड़ा रहे हैं, क्योंकि कायर सरकार बैठी हुई है। और एक और रिपोर्ट आई है, पेंटागन की रिपोर्ट आ चुकी है कि अरुणाचल में चीन ने कब्जा करके गांव बसा दिया। उससे ध्यान भटकाने के लिए क्या हो रहा है, कैराना का चर्चा के कैराना से पलायन हुआ। अजय सिंह बिष्ट, मैं चुनौती देता हूं, तुम्हारा गांव जहां पैदा हुए थे वो खाली हो रखा है, वीरान हो रखा है। और फिर दूसरी बात, लखीमपुर खीरी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई, ये मत भूलो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2 प्रकार की एफआईआर हैं, एक जो प्रदर्शन कर रहे किसानों का नरसंहार किया गया कुचल करके, और दूसरा जो आवेश में आकर राजनीतिक कार्यकर्ताओं को पिटाई की गई, उनका अलग अलग मामला है। और उसमें पत्रकार की भी हत्या कर दी गई। दोनों की खिचड़ी बनाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट भी, मैं ये कहना चाहता हूँ, कल मैं दिल्ली में कराला गांव में था,
शिक्षक परिवार, किसान परिवार का बेटा, उसने कहा भूपेंद्र रावत भारत के अंदर अशिक्षित व्यक्ति से लेकर के और पोस्ट ग्रेजुएट तक जानता है, साधारण क्लर्क से लेकर के सुप्रीम कोर्ट में बैठा मुख्य न्यायाधीश जानता है, हमारे देश में जब तक गृह राज्य मंत्री की कुर्सी पर अजय मिश्रा उर्फ टेनी रहेगा तब तक किसी भी पुलिसकर्मी की जांच करने का हक और ताकत नहीं है। और गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान भी किया था, अपने साथ बाईं तरफ खड़ा करके मंच पर कहा कि कोई अपराधी नहीं है। ये सर्टिफिकेट भी गृह मंत्री की तरफ से दिया गया है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, किसानों को इनका एक सांसद है हरियाणा में, वो कहता है कि हम आंख निकाल देंगे, किसानों के हाथ काट देंगे, जीभ काट देंगे, गर्दन काट देंगे। उसी तरीके से जिस तरीके से अजय मिश्रा 7 जुलाई 2021 को किसानों का नरसंहार करने के लिए उसे गृह राज्य मंत्री बनाया गया और उसने सितंबर में कहा, सितंबर के आखिरी में, कि मैं किसानों को 2 मिनट में निपटा दूंगा, और 3 अक्टूबर को किसानों का उसके बेटे से गाड़ी चढ़ाकर नरसंहार करा दिया। ये बात भी हमको याद रखनी पड़ेगी। हम सब किसान आंदोलन के लोग कह रहे हैं अजय मिश्रा उर्फ टेनी को कुर्सी से हटाया जाए। मैं बधाई देता हूँ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता की बेंच को। उन्होंने कहा कि सुनवाई नहीं हो सकती है, इसके लिए हाई कोर्ट का सेवानिवृत्त जज सुनवाई करेगा। लेकिन फिर मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जिस गृह राज्य मंत्री को किसानों का नरसंहार करने के लिए बनाया गया, बनाने वाले अमित शाह ने उसको निर्दोष बता दिया। कौन पुलिस अधिकारी है कि कुर्सी पर रहते उसके खिलाफ जांच कर ले। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, किसानों का नरसंहार कराने वाले, अरुणाचल में चीन का कब्जा करवा कर वहाँ का गांव बसाने वाले, हमारे देश में चीनी राष्ट्रपति को झूला झुलाने वाले, चीनियों से हमारे किसानों की हत्या करवाने वाले और देश में महामारी कोरोना फैला करके देश को बर्बाद कराने वाले, देश की विकास दर को रसातल में पहुंचाने वाले, देश में 10 करोड़ ज़्यादा लोगों की रोजी रोटी छीनने वाले और किसान और बेरोजगारों को सड़क पर उतारने वाले, और एसएससी के भी छात्र हैं 54,000 छात्र वो सड़कों पर हैं, उन सब छात्रों का भविष्य दांव पे लगाने वाले हमारे देश की रेल, सड़कें, एयरपोर्ट, बंदरगाह, बैंक और तमाम सरकारी संस्थानों को निजी कंपनियों के हाथों बिकवाने वाले ये हिंदू मुसलमान करने का जो षड्यंत्र कर रहे हैं, कैराना को खाली बता करके मैं फिर आपके सामने कहना चाहता हूँ, ये षड्यंत्र है आपके एजेंडे से, मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने का। हमारे देश के साथ में इनके होते हुए बेटियों का इज्जत सुरक्षा नहीं, हमारे रोजगार उद्योगपतियों का जीवन सुरक्षित नहीं, किसानों की दशा हम सबके सामने है कि सड़कों पर किसान मर रहे हैं, 700 से ज़्यादा जान चली गई है। बेरोजगार छात्र जो टेस्ट क्लियर कर चुके हों, जो फिजिकली टेस्ट भी क्लियर कर चुके हों, 54,000 छात्रों का भविष्य दांव पर है, ओवर एज हो चुके हैं। इन सब मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये कैराना का कार्ड कर रहे हैं, किसानों की आँख काटने, हाथ काटने की बात कर रहे हैं और किसानों का नरसंहार करा रहे हैं और इसलिए ध्यान भटका रहे हैं। मैं आप सब लोगों से एक बात फिर कहना चाहता हूँ, मैं भूपेंद्र रावत ये कहता हूँ कि हमारे सेना के अधिकारी चीन के आला अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वापस चले जाओ जहाँ तुम कब्जा करके बैठे हो। हमारे देश का रक्षा मंत्री कहता है कि चीन 38,000 वर्ग किलोमीटर कब्जा करके बैठा हुआ है। अरुणाचल पूरब का सांसद कहता है कि चीन हमारे देश में कब्जा करके बैठा हुआ है। पेंटागन की रिपोर्ट कहती है कि चीन कब्जा करके बैठा हुआ है। मैं भूपेंद्र रावत कहता हूं कि चीन कब्जा करके बैठा हुआ है। गलवान घाटी से 15 जून को जो 20 लाशें हमारे आई वापस सीमा से, वो लाशें बता रही थी, सैनिकों के 100 बता रहे थे कि चीन हमारे देश में कब्जा करके बैठा है। जो 76 जवान घायल होकर आए थे वो बता रहे हैं, उनके देह पर पड़े निशान, उनके शरीर पर पड़ी चोटें बता रही हैं चीन कब्जा करके बैठा हुआ है। एक व्यक्ति कह रहा है कि चीन कब्जा करके नहीं बैठा, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। और ये नरेंद्र मोदी अगर ये सच्चा है, मैं झूठा, रक्षा मंत्री झूठा, देश के सेना के आला अधिकारी झूठे, किसान जो सड़कों पर चिल्ला रहे हैं कि कब्जा हो गया, पेंटागन की रिपोर्ट झूठी, और मैं कहता हूँ अरुणाचल का सांसद झूठा, जवानों के 100 और जवानों की देह झूठी, तो हम सब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जेल में डाला जाए।
और सबकी रिपोर्ट ठीक है। भूपेंद्र रावत ठीक बोलता है, राजनाथ सिंह ठीक बोलता है, पेंटागन की रिपोर्ट ठीक है, अरुणाचल का सांसद ठीक बोलता है, किसानों और जवानों की शहादत भी सही बोलती है, उनकी देह की मार भी सही बोलती है। तो एकमात्र गद्दार है, इस गद्दार नरेंद्र मोदी को कुर्सी से हटा करके और हथकड़ी लगा के जेल में डालो। और ये हिंदू मुसलमान का खेल हिमाचल की जनता ने खत्म कर दिया। मैं हिमाचल की जनता को बधाई देता हूं और पूरे भारत के नागरिकों से अपील करता हूं, जो इनके बहकावे में आ रहा है, आपसे अपील करता हूं, आप हिमाचल के प्रबुद्ध समझदार हिंदुओं के राह पर चलते हुए ये देश को बर्बाद करने वाले देश के गद्दारों को और चीन के वफादारों को उठा बाहर करें। सत्ता से यह अपील करता हूं।